माँ दुर्गा, जिनके बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, जिनकी शक्ति और ऊर्जा से ये पूरी दुनिया चल रही है, जो एक नहीं बल्कि कई रूपों में मौजूद हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के हर रूप का डिस्क्रिप्शन बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 108 नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 700 श्लोक हैं। इसकी वजह से इसे सप्तशती कहा जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों तक पाठ करता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, लेकिन वो इस दुनिया में कैसे प्रकट हुई और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से माँ दुर्गा ने अवतार लिया? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे की कहानी हम आपको हमारे इस एपिसोड में सुनाते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से कहा जाता है कि प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार राक्षस था। वो असुरों के राजा रंभ का बेटा था, जिसकी वजह से उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो इंसान और भैंस से दोनों का ही रूप बदल सकता था। इस वजह से उसे महिषासुर कहा जाता था। बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद महिषासुर अमर होना चाहता था। कहा जाता है कि महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई असुर और ना ही कोई इंसान मार सके, वो अजय और अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को मनचाहा वरदान दिया। वरदान पाकर उसके पास इतनी शक्तियां आ गई कि किसी भी देवी देवता के लिए उसे हरा पाना नामुमकिन हो गया था। महिषासुर के पास कई पावरफुल अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। महिषासुर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि स्वर्ग में भी उसने अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग से इंद्र समेत सभी देवता धरती पर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन यहां भी उसने देवताओं को तंग करना नहीं छोड़ा। साथ ही धरती पर भी वो साधु संतों की पूजा और भक्ति में खलल डालने लगा। उसने कई ऋषि मुनियों की बिना वजह ही हत्या कर दी। उसके पाप लगातार बढ़ते जा रहे थे। महिषासुर के आतंक से पूरी धरती त्राहिमाम करने लगी। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उन्हें जाकर महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। तब इस असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए आदिशक्ति माँ दुर्गा ने अवतार लिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं के अंश से 8 हाथों वाली एक ऐसी देवी का जन्म हुआ जो शक्तिशाली थी, जिनके चेहरे पर गजब का तेज था। उनके आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि चारों तरफ उजाला फैल गया था। माँ दुर्गा के अवतरित होने पर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए। माँ आदिशक्ति ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवी देवताओं की ब्रिलियंस और उनकी सभी क्वालिटी के साथ अवतार लिया था। महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा को हथियारों की जरूरत थी। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों के अंश माँ दुर्गा को दिए थे। इसीलिए माँ दुर्गा को हिंदुओं की सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है, जिन्हें हरा पाना इस दुनिया की किसी भी असुरी शक्ति के लिए संभव नहीं है। माँ आदिशक्ति के 8 हाथ हैं और इन 8 हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र हैं। उनके सीधे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो भगवान शिव का सिंबल है। ये त्रिशूल माँ आदिशक्ति को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से निकाल कर दिया था। इसीलिए इस त्रिशूल में वो सारी एनर्जी और पावर है जो भगवान शिव के त्रिशूल में है। भगवान विष्णु जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, उन्होंने माँ दुर्गा को चक्र दिया। इस चक्र में उनके सुदर्शन चक्र की सारी शक्तियां थी। वरुण देवता यानी कि पानी के देवता ने उन्हें एक शंख दिया जो माँ दुर्गा के हाथों में नजर आता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है
कि जब मां आदिशक्ति से बजाती थी तो सिर्फ इसकी आवाज से ही राक्षस और असुर भाग खड़े होते थे। पवन देव और सूर्य देव ने मां दुर्गा को धनुष बांध दिए। इन अस्त्रों में उन देवताओं की सारी एनर्जी और पावर थी। इन धनुष बाण में इतनी ज्यादा पावर थी, इनके अटैक से राक्षसों की पूरी सेना को एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। देवों के राजा इंद्र ने मां दुर्गा को वज्र अस्त्र और घंटा दिया था। सिर्फ घंटे को बजाने से ही कई असुर और राक्षस बेहोश हो जाते थे। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया। यमराज ने मां दुर्गा को काल दंड दिया था। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है और उनके दिए काल दंड से मां दुर्गा ने कई राक्षसों को मारा था। मां दुर्गा के 8 हाथों में से एक हाथ में तलवार है। यह तलवार उन्हें भगवान गणेश ने दी थी, जो उनके नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। अग्निदेव यानी कि आग के देवता ने मां दुर्गा को एक भाला दिया था, जो पावर और गुडनेस का सिंबल था। यह भाला अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता था। हिमालय राज ने मां दुर्गा को एक सिंह यानी शेर दिया, जो मां दुर्गा की सवारी है। इस तरह सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अस्त्र और शस्त्र देकर सुशोभित किया। सारे अस्त्रों और शस्त्रों से सजी मां दुर्गा शेर पर सवार होकर असुरों का नामो निशान मिटाने के लिए निकल पड़ी। मां दुर्गा के पास संसार के सभी देवताओं की पावर थी। उन्हें हरा पाना अब नामुमकिन था। अब सभी देवताओं को यकीन हो गया था कि मां दुर्गा ही उन्हें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएगी। जब मां दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो वो मां दुर्गा की खूबसूरती और उनका तेज देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने मां दुर्गा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। महिषासुर की दुष्टता देखकर मां दुर्गा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और मां आदिशक्ति ने कहा कि वो स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक में चला जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो नहीं माना और मां दुर्गा से लड़ाई के लिए तैयार हो गया। महिषासुर मां दुर्गा की पावर से अनजान था। उसे लगा कि एक औरत उसका क्या बिगाड़ सकती है। तब महिषासुर और आदिशक्ति मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भीषण जंग हुई। मां दुर्गा के पास बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र थे, जिसकी वजह से महिषासुर कमजोर पड़ गया और मां दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर जैसे खूंखार और अत्याचारी राक्षस को मार गिराया। महिषासुर के साथ मां आदिशक्ति ने महिषासुर के साथ ही असुरों का भी वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से आजाद कराया। मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया। महिषासुर के मारे जाते ही सारे देवताओं ने मां दुर्गा पर फूलों की बारिश की और उनका पूजन किया। मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे खूंखार और खतरनाक राक्षस को मारा था। इस वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। तभी से मां दुर्गा की पूजा का विधान शुरू हुआ। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। इस वजह से 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, जो हिंदुओं की आस्था और उनके रिलीजन का बेस है। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा के प्रकट होने की कहानी कि किस तरह से दुष्टों और राक्षसों का नाश करने के लिए मां दुर्गा इस धरती पर आई और आज भी वो अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और सभी तरह के कष्टों से बचा रही है। उनके भक्त आज भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको मां दुर्गा के सबसे खतरनाक और खूंखार रूप मां काली के बारे में बताएंगे, जिन्हें भद्रकाली, कालिका, चंडिका और महाकाली के रूप में जाना जाता है। तो आखिर क्यों मां आदिशक्ति इस रूप में प्रकट हुई?